हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा हरियाणा की सीरीज चल रही है। तो आज हम अपनी सीरीज के अंदर हम एक नया टॉपिक को जोड़ रहे हैं। इसके अंदर आज हम भारत हरियाणा की प्रमुख योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर से हर टाइप के एग्जाम के अंदर आपको एक दो क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। जहां पर आपको अच्छा लगे उसे रोककर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट योजना है वो मैं आपको सारी इसके अंदर डिस्कस कराऊंगी। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये हैं हरियाणा की प्रमुख योजनाएं। वैसे तो देखिए हरियाणा के अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर हम सारी ही करने लग जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे उसके अंदर। तो मैंने जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख कर रखी हैं। वो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। और हो सकता है इसके बाद मुझे एक वीडियो और बनानी पड़ जाए, तो इससे रिलेटेड अगर और कोई होती है इंपॉर्टेंट योजनाएं तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो आपके लिए लेकर आऊंगी। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आप जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिए इसे। ओके, तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की प्रमुख योजनाएं। हरियाणा राज्य के अंदर जो सरकार के द्वारा जो मेन जो योजनाएं प्लानिंग की गई हैं उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो मेन है वो मैं आपको सारी बता रही हूँ। तो ये आपको इसके अंदर और कुछ नहीं पूछा जाता है। इसके अंदर सिर्फ आपसे सन पूछा जाएगा कि कौन से ईयर के अंदर कौन सी डेट में ये स्टार्ट हुई थी। तो इसमें देखिए फर्स्ट आती है बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। ये हरियाणा सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था कि बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। इसे 4 अगस्त 2015 को स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर क्या बताया गया था कि जो किसी भी गांव की जो इंटेलिजेंट, जो समझदार और बेटी है, लड़की है, उन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उससे क्या है राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा ताकि उन्हें भी सम्मान मिल सके, उन्हें भी आगे बढ़ाया जा सके। तो इस योजना को 4 अगस्त 2015 को लागू किया था, इसे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आती थारी पेंशन थारे पास। ये देखिए बुजुर्गों से रिलेटेड है। इसके अंदर पहले क्या होता था कि घर का कोई भी सदस्य जाकर अंगूठा लगाकर क्या है और वो बुजुर्ग की पेंशन ले आता था, और कई बार तो वो पेंशन बुजुर्ग के पास तक पहुंचती भी नहीं थी। तो इसके लिए क्या है, इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने एक योजना चलाई। तो वो योजना क्या थी, थारी पेंशन थारे पास, कि भाई तुम्हारी ही पेंशन है वो तुम्हारे पास ही आएगी। इसके अंदर अब ये जो बुजुर्गों की जो पेंशन है वो क्या है बैंक के अंदर आती है, और बुजुर्ग वहां जाकर अपने थंब लगाकर, या अब बुजुर्ग को ही साथ, जब बुजुर्ग साथ जाते हैं तभी उन्हें पेंशन दी जाती है। कोई और सदस्य उनकी पेंशन नहीं ले सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है और ये हरियाणा के अंदर 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत की गई थी। आगे वन स्टॉप फॉर वीमेन, या इसे सखी योजना का नाम भी दिया गया है। इसके अंदर ये 31 अगस्त 2015 को करनाल से शुरू की गई थी। इसके अंदर क्या बताया गया था कि लड़कियों के साथ, लेडीजों के साथ जो गलत व्यवहार किया जाता है, उन्हें जो परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है, तो उससे रिलेटेड उनकी बातों को सुनने के लिए एक वन स्टॉप फॉर वीमेन नामक ये योजना चलाई गई थी। ये 31 अगस्त 2015 को करनाल से इसकी शुरुआत की गई थी। आपको इनकी डेट जरूर याद रखनी है। डेट में क्या है, वो सन तो सेम दे देते हैं, ईयर तो सेम दे देते हैं, लेकिन जैसे अब इसमें 31 अगस्त है तो अगस्त की ही कोई और डेट दे देंगे, मतलब कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ये डेट अच्छे से इनको रटना है। आपको एक तरह से इसमें कोई वो नहीं चलेगा, इसमें कोई क्लू नहीं है, कोई हिंट नहीं है। आपको ये अच्छे से याद करनी पड़ेगी। इसको बार बार देखिए वीडियो को, इनको फिर लिख कर देखो ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है स्वधार गृह योजना। ये इसके अंदर भी ये योजना 18 अक्टूबर 2015 को लागू की गई थी, चलाई गई थी। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसके अंदर देखिए बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इससे रिलेटेड आपको एक पॉइंट और भी याद रखना है कि जब इस योजना को शुरुआत किया गया था तो माधुरी दीक्षित भी उस समय वहां पर
वहां पर थी, तो माधुरी दीक्षित की प्रेजेंस के अंदर इसे स्टार्ट किया गया था। तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि बेटियों को बचाकर, मतलब बेटियों को आगे बढ़ाया जाए। कई जगह में क्या है, कई गांव के अंदर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। और यह योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत से चलाई गई थी। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट और याद रखना है कि हरियाणा के जितने भी जिले हैं, हर जिले के अंदर इस योजना को लागू किया गया था, लेकिन सिर्फ एक जिला ऐसा था जिसमें इस योजना को लागू नहीं किया गया था। वो कौन सा था? मेवात। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि मेवात के अंदर जो सेक्स रेशो था, जो लिंग अनुपात, तो बहुत अच्छा था, मतलब वहां पे लड़कियों की संख्या ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, तो वहां पर इस योजना को लागू नहीं किया गया। बाकी हरियाणा के सब जिलों में, क्योंकि हर जिले के अंदर लड़कियों की संख्या कम थी, लड़कियों को बचाने के लिए, जो कन्या भ्रूण हत्या था उसे खत्म करने के लिए, बेटियों को बचाकर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। आगे है सुकन्या समृद्धि योजना। ये भी इसी से ही संबंधित है, इसी से रिलेटेड है, और ये सेम डेट पर ही स्टार्ट की गई थी, 22 जनवरी 2015 को। इसमें भी क्या था कि जो गरीब परिवार है, जो गरीब माँ बाप है, जो अपनी बेटी की शादी के अंदर उसे बेटी की शादी के लिए पैसा जिनके पास नहीं रहता था, तो इस योजना से रिलेटेड उसके अंदर ये इसी के साथ स्टार्ट की गई थी, सुकन्या समृद्धि योजना, कि जो बेटियां हैं उनकी समृद्धि के लिए, उनकी अच्छी लाइफ के लिए सरकार की तरफ से उनकी हेल्प की जाती है। आगे देवी रूपक योजना। ये दो योजनाएं आई थी, देवी रूपक योजना और देवी रक्षक योजना। ये आपको दोनों अच्छे से याद रखनी है, देवी रूपक योजना और देवी रक्षक योजना। इन दोनों के अंदर क्या बताया गया है कि जो लड़कियों के साथ, लेडीजों के साथ जो गलत व्यवहार होता था उस चीज को दूर करने के लिए, और देवी रक्षक में भी यही था कि जो अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता था या किसी के दुर्घटना के अंदर किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती थी या किसी मृत्यु हो जाती थी या कोई विकलांग हो जाता था, उसका अंग विकृत हो जाता था, तो उससे संबंधित ये दोनों योजनाएं हैं। और देवी रूपक योजना को 25 सितंबर 2002 को जींद से चलाया गया था, और देवी रक्षक योजना को 2 अक्टूबर 2003 में इसे स्टार्ट किया गया था। आगे प्ले फॉर इंडिया। इसके अंदर क्या है, जो खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, कि जो हरियाणा सरकार की तरफ से ये लागू की गई थी, और इसके अंदर क्या है, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, उसमें गर्ल्स बॉयज दोनों हैं, उनको आगे लाने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए इस योजना को प्ले फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए खेलो, इस योजना को स्टार्ट किया गया था। आगे है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। ये भी, इसमें भी क्या बताया गया था कि जिस परिवार के अंदर पहला बच्चा बेटी है और उसके बाद दूसरा बच्चा भी बेटी है, या जुड़वा बच्चे जो हुए हैं वो दोनों अगर बेटियां हैं, लड़कियां हैं, तो उनको बोझ न समझकर उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उन्हें पढ़ाया जाए, और उनको, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने योजना चलाई थी, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। ये 8 मार्च 2015 को चलाई गई थी। आगे आती अंत्योदय भोजन। ये आहार से रिलेटेड है, कि जो इसके अंदर क्या बताया गया था कि जो गरीब से गरीब भी है वो उसको क्या है 10 रुपए के अंदर खाना भोजन प्रोवाइड करवाया जाता था सरकार की तरफ से, और वो इतना सफिशियंट होता था कि वो उसका 10 रुपए के अंदर क्या है, एक गरीब से गरीब जो मजदूर है वो भी क्या 10 रुपए के अंदर उसे इतना अच्छा खाना मिलता था कि वो आराम से अपना पेट भर सकता था। तो ये अंत्योदय भोजन जो है वो आहार से संबंधित है। ये 15 फरवरी 2018 को इसे स्टार्ट किया गया था, और 4 जिलों के अंदर फरीदाबाद, हिसार, गुड़गांव और यमुनानगर के अंदर इसे स्टार्ट किया गया था। एक इसी से संबंधित है अंत्योदय भवन योजना। इसके अंदर भी क्या था, इसके अंदर हर गरीब को, जिसके पास अपना घर नहीं है, उन्हें भवन से संबंध, भवन होता है घर, तो अंत्योदय भवन योजना में भी क्या था, हर गरीब को क्या है अपना घर प्रोवाइड करवाया जाए, हर गरीब को अपना घर होना चाहिए, उससे रिलेटेड ये योजना चलाई गई थी। 25 दिसंबर 2018 को 7 जिलों में इसे लागू किया गया था। आगे सीधी बात कार्यक्रम, यानी कि जो सीएम है, जो मुख्यमंत्री है, उनसे जो हम सीधी बात कर सकते हैं, जो एक कार्यक्रम चलाया गया था, ये कब चलाया था, 8 जून 2018 को चलाया गया था। नेक्स्ट है दुर्गा शक्ति ऐप, या दुर्गा शक्ति ऐप या परिवहन भी इसे बोल सकते हैं। परिवहन योजना जो लड़कियों के लिए, जो जैसे जो गांव की जो लड़कियां हैं जो सरकारी स्कूल में जाती हैं, कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाती हैं, उन्हें क्या है बस के अंदर बड़ी असुविधा होती है। उस असुविधा को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से दुर्गा शक्ति ऐप चलाया गया था या परिवहन लागू चलाया गया था, जिसके अंदर क्या है लड़कियों को, छात्राओं को उनके स्कूल तक पहुंचाया जाता था। यह 12 जुलाई 2018 को पंचकुला जिले से इसे चलाया गया था। और जो लड़कियों
की सुविधाओं के लिए एक नंबर दिया गया था, वो था 1091। अगर किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो वो इस नंबर पर कॉल करके वो पुलिस को अपनी, वहाँ पे क्या है, महिला पुलिस होती है, उनको अपनी समस्या बता सकती हैं। नेक्स्ट परिवर्तन एक और सुधार कार्यक्रम, यानी कि हरियाणा राज्य के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, सुधार करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था वो 20 फरवरी 2018 पंचकुला से इसे लागू किया गया था, पंचकुला से इसे चलाया गया था। नेक्स्ट देखिए हरियाणा का ही है, ये हरियाणा के ही चल रहे हैं। नेक्स्ट है पौधागिरी अभियान। पौधागिरी अभियान क्या है, हरियाणा के अंदर जो पौधे लगाने का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था कि हम हरियाणा को हरा भरा बनाया जाए, इस अभियान को 15 जुलाई 2018 को गुरुग्राम से शुरू किया गया था। यह सभी सरकारी और निजी, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इसे लागू किया गया था। और बच्चों को, स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इसके अंदर 50 रुपीज एक बच्चे को, अगर जो बच्चा पौधा लगाता था उसे क्या है, प्रोत्साहन के रूप में, यानी कि उसे मोटिवेट करने के लिए 50 रुपए सरकार की तरफ से उसे इनाम राशि दी जाती थी, ताकि वो क्या है, इस चीज से उसको देखकर बाकी बच्चे भी प्रेरित हों और वो भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, ताकि हमारा जो हरियाणा है वो हरा भरा हो सके। नेक्स्ट है मिड डे मील जो स्कीम आई थी हरियाणा के अंदर, कब आई थी, 15 अगस्त 2004 को आई थी, कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो मिड डे मील यानी कि जो दिन का भोजन, जिनके पास इतना, जो गरीब मजदूर हैं जो अपने बच्चों को दोपहर का भोजन बनाकर नहीं दे सकते हैं, उन बच्चों को पौष्टिक भोजन आहार सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता है। हरियाणा के अंदर ये 14 अगस्त 2004 को ये योजना आई थी। नेक्स्ट है पंचायती राज को मंजूरी, कि हरियाणा के अंदर जो पंचायती राज को जो मंजूरी दी गई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा, सीएम के द्वारा दी गई थी, और ये 1994 में ये लागू की गई थी। ये मिक्स है इसके अंदर, ये आपको सारी डेट्स इसके अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट पशुधन बीमा योजना, यानी पशुओं का जो बीमा करवाया जाता था, वो ये योजना कब से लागू हुई थी, 29 जुलाई 2016 झज्जर जिले से इसे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत, यानी स्वच्छ भारत जो ये मिशन चलाया गया, स्वच्छ भारत का जो ये मिशन चलाया गया था, यानी कि स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा। अगर भारत स्वच्छ होगा तो हरियाणा, हर राज्य स्वच्छ होगा तो हमारा भारत भी स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा। यह 1 नवंबर 2014, 1 नवंबर हरियाणा डे होता है, तो 1 नवंबर 2014 को नूंह जिले से सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है गौ संरक्षण गौ संवर्धन, यानी कि जो गाय है, गाय हमारी माता होती है, गाय को बचाना, गौ हत्या को रोकने के लिए, गाय की संख्याओं को बढ़ाने के लिए, उन्हें सुरक्षित करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था वो 16 मार्च 2015 से इसे चलाया गया था। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, ये टीकाकरण से, यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें जो टीका लगाया जाता है, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, उसे मिशन इंद्रधनुष का नाम दिया गया था, कि 7 बीमारियों से रिलेटेड एक ही इंजेक्शन बनाया गया था सरकार की तरफ से। पहले क्या होता था, पुराने समय के अंदर क्या है, बच्चों को समय समय पर अलग अलग बीमारियों के लिए बहुत सारे टीके, बहुत सारे इंजेक्शंस लगाए जाते थे। लेकिन जो मिशन इंद्रधनुष आया था, इसके अंदर क्या है, इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार से 7 बीमारियों का एक ही इंजेक्शन बनाया गया था, और वो बच्चे को एक ही इंजेक्शन लगाया जाता था, और वो एक इंजेक्शन ही बच्चों को 7 रोगों से, 7 बीमारियों से बचाता था। यह 7 अप्रैल 2015 से हमारे हरियाणा के अंदर स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है महारा गांव जगमग गांव, यानी कि जो हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने का जो कार्यक्रम था, अगर हमारा गांव जगमग गांव, ये हरियाणा के अंदर 1 जुलाई 2015 से इसे स्टार्ट किया गया था। और जो हरियाणा के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो बायोमेट्रिक मशीन लागू हुई थी, स्टार्ट हुई थी, वो कब से हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। 2 मई 2015 से बायोमेट्रिक हरियाणा के अंदर स्टार्ट हुई थी। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर बायोमेट्रिक जो स्टार्ट हुआ था सिस्टम, वो 2 मई 2015 से स्टार्ट हुआ था। और नेक्स्ट है एसिड अटैक विक्टिम, जो एसिड, यानी कि जो ये फेस के ऊपर ये जो बीच में बहुत ज्यादा हुआ था एसिड फेंकने का, जो जिससे क्या है चेहरे को जला दिया जाता था, लड़कियों के साथ होता था ये सारा गलत कार्य जो किया जाता था। इसके अंदर क्या है, लड़की जब झुलस जाती थी उसका चेहरा बिल्कुल जल जाता था। तो उससे रिलेटेड कोई प्रावधान नहीं था सरकार की तरफ से, लेकिन 18 जून 2018 से
इसकी इस साइड ध्यान दिया गया है। और इससे पीड़ित जो बच्चियां थी, जो स्त्रियां थी, उनको देखते हुए 18 जून 2018 से ये कार्यक्रम चलाया गया। इसके अंदर क्या है, जो विक्टिम होता है यानी कि जो पीड़ित होता है उसे क्या 8,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है, उसे 8,000 रुपये सहायता राशि दी जाती। इसके अलावा अगर वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है यानी कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो उससे रिलेटेड जो भी सर्जरी वगैरह का, जो फेस की जो सर्जरी है या किसी भी बॉडी के ऊपर जो एसिड गिरा है वहाँ की जो सर्जरी करवाई जाती है वो सरकार की तरफ से मुफ्त करवाई जाती है। तो ये देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट 25 जो इम्पोर्टेंट जो पुराने प्रीवियस पेपर्स से निकाल कर मैंने जो आपके लिए बनाई है 25 योजनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इसको जो जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप इसको वीडियो को रोक कर इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे और जो अच्छी योजनाएं मिलेंगी, जो इम्पोर्टेंट योजनाएं होंगी, उसके लिए मैं आपके लिए दोबारा से एक वीडियो और लेकर आऊँगी। आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, अच्छे से देखना है। ओके, थैंक यू।